कुमकुम भाग्य में हम देखते हैं कि दादी और दासी प्रज्ञा और अभी को डांटते हैं, दादी को सच्चाई न बताने के लिए। अभी और प्रज्ञा ये बात सुन के शॉक हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि तन्नू के पापा ने दादी को सब कुछ बता दिया है। पर फिर अभी और प्रज्ञा को पता चलता है कि दादी तन्नू के लिए लड़के ढूंढने की बात पे नाराज थी। बुलबुल और पूरब कुछ पल साथ बिताते हैं। आलिया पूरब और बुलबुल के वेडिंग के लिए ड्रेस चूज करती है और ये देखकर मिताली भाभी चौंक जाती है। अभी तन्नू के पापा से कुछ वक्त मांगते हैं। तन्नू अपने पेरेंट्स के साथ कुछ काम के लिए दिल्ली जाती है। अभी और प्रज्ञा के बीच में थोड़ी आर्ग्यूमेंट होती है क्योंकि दोनों दादी को सच्चाई कैसे बताए ये सोच के टेंशन में होते हैं। अभी प्रज्ञा से माफी मांगता है और ये सुन के प्रज्ञा चौंक जाती है। आगे के एपिसोड में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि प्रज्ञा और अभी दादी को सच्चाई कैसे बताएंगे। जोधा अकबर में हम ये देखते हैं कि जलाल सलीम और अनारकली को हक करते हुए देख लेता है और गुस्से में सलीम को महल लेके जाता है। महल में जलाल सलीम को गुस्सा करता है और बोलता है कि सलीम एक राजा का बेटा है और उसे मानबाई से शादी करनी होगी। तभी ही सलीम उसे बोलता है कि जलाल ने भी जोधा से शादी की, तो वो सलीम और अनारकली के बीच क्यों आ रहा है। जो सुन के जलाल सलीम पे हाथ उठाता है। सलीम जलाल को बोलता है कि उसने अनारकली को प्रॉमिस किया है और वो उसी से ही शादी करेगा। दूसरी तरफ अनारकली उदास होती है ये सब सोच के। जोधा अकबर से बात करती है पर जलाल नहीं मानता और जोधा सलीम से बात करने को जाती है। आगे के एपिसोड में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अकबर सलीम और अनारकली के रिश्ते को अपना पाएगा या नहीं। कबूल है में हम देखते हैं कि नई सनम के प्लान के हिसाब से जब गजाला खुरान पढ़ने वाले बच्चों को शरबत पिलाने जाती है तब उसके हाथ से शरबत के ग्लासेस गिर जाते हैं। दूसरी तरफ शशि नाजिया को परेशान करती है। शाद के समझाने पर वो और सनम कुरान कहानी अटेंड करने आते हैं, जहां सनम अपने ख्यालों में शाद के जगह आहिल को देखती है और शॉक हो जाती है। आगे के एपिसोड में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या सनम आहिल को पहचान पाएगी या नहीं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन मेरी आशिकी तुमसे ही में हम देखते हैं कि रणवीर ईशानी को दुल्हन की ड्रेस में देख के शॉक हो जाता है। रणवीर ईशानी से रूम की चाबी मांगता है पर ईशानी उसे चाबी नहीं देती। रणवीर ईशानी को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन इस भागा भागी में रणवीर और ईशानी एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। रितिका ईशानी और रणवीर को एक साथ इतने करीब देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद ईशानी शिखर को फोन करके बताती है कि वो ठीक है और दोनों मिलके रितिका की आइडेंटिटी रिवील करेंगे। रूम लॉक होने की वजह से रणवीर खिड़की से भागता है और ईशानी उसके पीछे जाती है। ईशानी रणवीर से पूछती है कि वो उससे इतना इरिटेट क्यों हो रहा है। आगे के एपिसोड्स में बा और लॉयर रणवीर के घर आते हैं और रणवीर से कहते हैं कि अगर वो ईशानी का ख्याल नहीं रखेगा तो रणवीर को जो डिवोर्स चाहिए वो नहीं हो सकेगा। सुनने में आया है कि कुमकुम भाग्य के आगे के एपिसोड्स में हम ये देखेंगे कि तन्नू एक ड्रीम देखती है जहां निखिल उसकी सारी सच्चाई प्रज्ञा और अभी को बता देता है। अभी ये सुन के बहुत ही गुस्सा हो जाएगा और तन्नू को उसके पेरेंट्स के प्रेजेंस में घर से बाहर निकाल देगा। ये ड्रीम जल्द ही रियलिटी में बदलेगा जहां प्रज्ञा तन्नू और निखिल की बातें सुन लेगी और अभी को तन्नू से शादी करने के लिए रोक लेगी। फाइनली अभी और प्रज्ञा एक साथ होंगे। For more information and updates, please subscribe to TeleTalk India. ये है मोहब्बतें में हम ये देखते हैं कि इशिता मुंबई जाने के लिए तैयारी करती है। रमन मुंबई में शगुन को सभी NGOs में ढूंढ रहा होता है क्योंकि पुलिस रमन से कहती है कि सभी एस्कॉर्ट्स को वुमेन सेल के NGO में लेके गए हैं। पूरी रात ढूंढने पर भी शगुन रमन को नहीं मिलती और रमन थक कर फिर से अपने होटल पहुंचता है। उसे रिसेप्शनिस्ट कहती है कि उनकी वाइफ रूम में उनका इंतजार कर रही है। तो लगता है कि रूम में शगुन होगी और जब वो वहां पहुंचता है तो वो चिल्लाने लगता है कि तुम्हें कितनी बार कहा गया है कि मुझे अपनी बीवी मत बुलाया करो। ये बात इशिता सुन लेती है और बाथरूम से बाहर निकलती है पर शक करती है कि वो दूसरे लड़के के साथ मुंबई में रहता है। रमन और इशिता एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं।
आगे के एपिसोड में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि रमन और इशिता के ये झगड़े क्या मोड़। राजा में हम देखते हैं कि सिड और मिशा की एंगेजमेंट हो जाती है। मिशा के गुंडे शिव को कारपेट में छुपा के स्विमिंग पूल में डाल देते हैं। कुछ देर बाद डीडी पूल की तरफ जाती है और शिव को पानी में डूबते देख जोर से चिल्लाती है। सब लोग पूल साइड पे आते हैं और शिव को होश में लाने की कोशिश करते हैं। डीडी सिड को वहां से चले जाने के लिए कहती है। मिशा गुंडों को फोन करके उनको डांटती है और उसे टेंशन होता है कि कहीं कोई सबूत ना छूट गया। आगे के एपिसोड में हम ये देखेंगे कि शिव की मौत हो जाती है और डीडी को पुलिस का कॉल आता है और वो पुलिस स्टेशन जाती है। दूसरी तरफ मिशा सारे सबूत मिटाने का सोचती है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब टू टेलीटॉक इंडिया।